हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ डेली यूज़ के वर्ड्स जो हम हिंदी में बोलते हैं बट हमें उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होता है। तो जब हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हाँ, मेरी अगर स्पीड आपको कम लगे बोलने की तो आप प्लीज़ अपने प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। हमारा आज का पहला वर्ड है ओला ब्रिस्ट। ओला जैसे कहते हैं ना, बारिश में ओला गिरते हैं या कभी भी ओला जब गिरता है तो उसे हम हेल स्टॉर्म कहते हैं। ओले को हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, HAILSTORM। झमाझम बारिश, झमाझम बारिश हम अक्सर बोलते हैं कि झमाझम बारिश हो रही है, बट उसे इंग्लिश में हम कहते हैं टोरेंशियल रेन, TORRENTIAL, टोरेंशियल रेन, झमाझम बारिश। हमारा अगला वर्ड है परिसंचरण। परिसंचरण का इंग्लिश होता है सर्कुलेशन, CIRCULATION, सर्कुलेशन। जैसे होता है ना एयर सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में, तो इस चीज़ को हम सर्कुलेशन बोलते हैं, परिसंचरण। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है तपती गर्मी। तपती गर्मी, जैसे कहते हैं ना आप अभी तो तपती गर्मी है, तो तपती गर्मी को हम कहते हैं इंग्लिश में स्वेल्टरिंग हीट, SWELTERING, स्वेल्टरिंग हीट मतलब तपती गर्मी। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान को हम इंग्लिश में कहते हैं, पूर्वानुमान मतलब क्या होता है कि आगे का अनुमान लगाना, बाद का अनुमान लगाना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे फोरकास्ट, FORECAST, फोरकास्ट। फोरकास्ट का अर्थ है पूर्वानुमान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आए तो। हमारा अगला वर्ड है राहत। राहत को इंग्लिश में हम रिलीफ बोलते हैं, RELIEF, रिलीफ। रिलीफ का अर्थ है राहत, मतलब चैन मिलना, राहत मिलना किसी चीज़ से। झुलसाती, कहते हैं ना झुलसाती हुई गर्मी या झुलसाती हुई तपन, तो झुलसाती को हम क्या बोलेंगे, स्कॉचिंग, SCORCHING, स्कॉचिंग, कहते हैं ना झुलसाती हुई गर्मी, स्कॉचिंग हीट। हमारा अगला वर्ड है चेतावनी। चेतावनी किसी तरह का अलर्ट, किसी तरह की वार्निंग, मतलब चेतावनी को हम इंग्लिश में वार्निंग कहेंगे, WARNING, वार्निंग। कुछ घटित होने वाला है तो जब उसकी वार्निंग दी जाती है तो हम उसे चेतावनी कहते हैं। आवेदन, आवेदन, आवेदन को इंग्लिश में हम कहेंगे एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन मतलब आवेदन। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी का अर्थ है प्रौद्योगिकी, ठीक है। प्रौद्योगिकी तो कोई नहीं जानता होगा, टेक्नोलॉजी मतलब जो हिंदी के स्टूडेंट है वही जानते होंगे। अनुकूल, अनुकूल का अर्थ है अनुकूल का इंग्लिश, अनुकूल को इंग्लिश में कहते हैं हम फेवरेबल, जो आपके पक्ष में हो, फेवरेबल, FAVORABLE, फेवरेबल का हिंदी अर्थ है अनुकूल। कार्यकारी, कार्यकारी को इंग्लिश में हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव, नॉट एग्जीक्यूटिव नहीं बोलते, एग्जीक्यूटिव नहीं बोलेंगे हम, एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव का अर्थ है कार्यकारी। हमारा अगला वर्ड है दूतावास। दूतावास, दूतावास को इंग्लिश में हम कहते हैं एम्बेसी, एम्बेसी, EMBASSY, एम्बेसी का हिंदी अर्थ है दूतावास। हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है राय। राय, किसी तरह का राय बनाना, लेना देना, कहते हैं ना राय अपना दीजिए, अपना राय लीजिए, अपना राय दीजिए या राय बनाइए, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओपिनियन, ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन का अर्थ है राय। हमारा अगला शब्द है सलाह। सलाह, सलाह को इंग्लिश में हम कहेंगे एडवाइस, किसी चीज़, किसी बात पे लेकर किसी को सजेशन देना, सलाह देना, सजेशन भी कह सकते हैं, तो उसको हम एडवाइस कहेंगे, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस का हिंदी अर्थ है सलाह। असर, असर, किसी कार्य का, किसी चीज़ का जब असर होता है, आफ्टर मैथ जिसको आप बोलते हो, तो असर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का अर्थ है असर। हमारा अगला शब्द है योजना। योजना, योजना को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लान, PLAN,
किसी प्रकार का फ्यूचर के लिए जब हम योजना बनाते हैं किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो हम उसे कहते हैं योजना, प्लान। तालमेल, तालमेल एक दो चीज़ों के बीच या दो से अधिक चीज़ों के बीच में जब तालमेल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तालमेल को कोऑर्डिनेशन, COORDINATION, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का हिंदी अर्थ है तालमेल। फाइन। हमारा अगला शब्द है प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले। डिस्प्ले का अर्थ है प्रदर्शित करना, दिखाना, सामने वाले को दिखाना, इसका शो करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्ले। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है निर्णय। निर्णय, निर्णय को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिसीजन। डिसीजन, DECISION, डिसीजन। डिसीजन का अर्थ है निर्णय लेना, निर्णय करना। हमारा अगला शब्द है परिस्थिति। परिस्थिति, किसी प्रकार का परिस्थिति, जैसे होता है ना अभी आपकी माहौल कैसा है, तो परिस्थिति को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस, CIRCUMSTANCE। भरोसा, भरोसा को हम इंग्लिश में कहते हैं बिलीफ। बिलीफ, BELIEF। ट्रस्ट भी होता है बट भरोसा का सही इंग्लिश है बिलीफ। हमारा अगला वर्ड है सुधारना। सुधारना, तो सुधारने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इम्प्रूव। इम्प्रूव, IMPROVE। इम्प्रूव एक वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है रणनीति। रणनीति, रणनीति को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, STRATEGY, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का अर्थ है रणनीति। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को हम इंग्लिश में कहेंगे जो एक पर्सन से रिलेटेड हो, तो उसको हम कहेंगे पर्सनल, PERSONAL। पर्सनल का अर्थ है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत को हम इंडिविजुअल भी कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है दावेदार। दावेदार, दावेदार को इंग्लिश में हम कहेंगे कंटेंडर, CONTENDER। जो व्यक्ति किसी चीज़ का दावा करे तो उसे हम दावेदार कहते हैं और इसे इंग्लिश में कंटेंडर बोलेंगे। बातचीत, बातचीत, जब बातचीत को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन, CONVERSATION। कॉन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत। हमारा अगला शब्द है अधिसूचना। अधिसूचना, अधिसूचना को इंग्लिश में हम कहते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो बहुत लोग जानते होंगे, नोटिफिकेशन में मोबाइल में आता है, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिसूचना, NOTIFICATION। नोटिफिकेशन का अर्थ है अधिसूचना। हमारा अगला शब्द है दाखिल। दाखिल, तो दाखिल को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? दाखिला भी जिसको आप बोल सकते हो, दाखिला को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एडमिट, ADMIT, एडमिट। संबोधित, संबोधित, किसी को संबोधित करना, तो संबोधित को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। एड्रेस का अर्थ है संबोधित करना और ये वर्ब है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिए, और किसी तरह का कोई एडवाइस सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।